हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 4 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी दूंगी। आज तुम लोग को आईसीएसई बोर्ड की हिंदी पढ़ाऊंगी। सेकेंड लैंग्वेज के चैप्टर का नाम है सेब गिरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा तो बर्ड्स का एक भाई है, नाम है बीभू। वो बहुत नटखट है, जब से चलना सीखा है सबके नाक में दम कर रखा है। जो चीज हाथ में आती है उसे नीचे फेंक देता है। पड़ोसियों को बहुत परेशानी होती है, उनके आंगन में कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है और मुझे नीचे जाकर गिरी हुई वस्तु उठाकर लानी पड़ती है। आज हमारी विज्ञान की अध्यापिका ने कक्षा में घुसते ही कहा, देखो मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा कहते ही उन्होंने तुरंत मेज से चौक उठाया और ऊपर उछाला। चौक जमीन पर आ गिरा। अध्यापिका जी ने पूछा, क्या देखा? हम सब एक साथ बोल उठे, चौक नीचे गिरा और टूट गया। उन्होंने फिर पूछा, और कुछ? हम सब चुप थे कि वे बोल उठी, हाँ चौक नीचे गिरा, पर मैंने पहले उसे ऊपर फेंका था। ऊपर से चीजें नीचे की ओर आती है। विराट ने कहा, मैडम न्यूटन ने सेब को गिरते देखा था और वो एक वैज्ञानिक बन गए थे। अध्यापिका जी हंसते हुए बोली, सेब या किसी वस्तु को नीचे गिरते देखकर कोई वैज्ञानिक नहीं बनता। लगन और परिश्रम से ही सफलता मिलती है। हाँ, आज मैं तुम्हें न्यूटन के बारे में ही बताना चाहती हूँ। सभी एक साथ बोले, बताइए मैडम। अध्यापिका जी ने बताना शुरू किया। न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था। उनके पिता एक धनी किसान थे। न्यूटन ने अपने पिता को कभी नहीं देखा, क्योंकि वे अपने पिता के मृत्यु के 3 माह बाद पैदा हुए। न्यूटन का पालन पोषण उनकी नानी के घर हुआ। उन्हें विद्यालय की शिक्षा में कई बाधाएं आई और उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। एक दिन न्यूटन पेड़ के नीचे लेटे कुछ सोच रहे थे। तभी पेड़ से अचानक एक सेब नीचे आ गिरा। न्यूटन ने ऊपर देखा और सोचने लगे, सेब डाल से टूटा और नीचे आ गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। बस उस दिन से न्यूटन प्रयोग करने लगे कि कौन कौन सी वस्तुएं ऊपर फेंकने से नीचे आती है। सभी वस्तुएं ऊपर फेंकने पर नीचे जमीन पर आ गिरती है। 2 वर्षों तक घर पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक नियम का पता लगा ही लिया। ये था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यानी पृथ्वी की अपनी ओर खींचने की शक्ति। न्यूटन ने पहले तो अपने मित्रों को फिर औरों को इसके बारे में बताया कि पृथ्वी में ऐसी शक्ति होती है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। इसी तरह न्यूटन ने रंगों के बारे में भी अनेक खोज की, जैसे रंग कैसे बनते हैं। अपने 84 वर्षों के जीवन में वो सदा किसी न किसी नई खोज में जुटे रहे। यही कारण है कि पूरा विश्व न्यूटन को साधना, लगन और परिश्रम की मूर्ति मानता है। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की म्यूजियम में आइजैक न्यूटन की सेब पर खड़ी एक सुंदर मूर्ति को देखकर लगता है, जो देखते हैं सोचते हैं वही सफल हो पाते हैं। तो चलो अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। उसके पहले शब्दार्थ पढ़ ले। नटखट, शरारती, परेशानी, तकलीफ, वैज्ञानिक, विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाला, जिसे हम लोग साइंटिस्ट भी बोलते हैं। लगन, धुन, डिवोशन, सफलता, कामयाबी, सक्सेस, मृत्यु, मौत, डेथ, माह, महीने, मंथ, बाधाएं, रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शन, प्रयोग, करके देखना, एक्सपेरिमेंट, अध्ययन, पढ़ाई, स्टडी। और मुहावरा क्या दिया हुआ है? नाक में दम करना, बहुत तंग या परेशान करना। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। पहले मौखिक करेंगे, उसके बाद लिखित। मौखिक में क्या है? न्यूटन कौन थे? न्यूटन वैज्ञानिक थे। न्यूटन का पालन पोषण कहाँ हुआ? नानी के घर पर। न्यूटन ने अपने पिता को कभी क्यों नहीं देखा? क्योंकि वे अपने पिता की मृत्यु के 3 माह बाद पैदा हुए। पूरा विश्व न्यूटन को किसकी मूर्ति मानता था? पूरा विश्व न्यूटन को साधना, लगन और परिश्रम का मूर्ति मानता था। उसके बाद लिखित में आए। न्यूटन का पूरा नाम क्या था? न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था। न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत खोज निकाला? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज निकाला। गुरुत्वाकर्षण मतलब स्टूडेंट, जो चीज
ऊपर की तरफ फेंकने से हम लोग देखेंगे वो नीचे की तरफ खींचा आता है। ये किस लिए होता है? ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही होता है। सेब पर खड़ी मूर्ति कहाँ लगी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में सेब पर खड़ी मूर्ति लगी है। सफलता कैसे मिलती है? साधना, लगन और परिश्रम के द्वारा सफलता मिलती है। इसके बाद आते हैं सही उत्तर चुनकर निशान लगाए। अध्यापिका ने कक्षा में क्या किया? छात्र को डांटा, चौक जमीन पर गिराया, चौक ऊपर उछाला, चौक ऊपर उछाला। न्यूटन वैज्ञानिक कैसे बने? सेब को गिरते देखकर, लगन और परिश्रम से, घर पर अध्ययन करने से, लगन और परिश्रम से। किस ग्रह में आकर्षण की शक्ति होती है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। पृथ्वी में। उसके बाद आते हैं भाषा ज्ञान में। खिया से क्या शब्द बना हुआ है? तत्क्षण, परीक्षा। त्र से मित्रता, चित्र। ज्ञा से विज्ञान, वैज्ञानिक। स्र से परिश्रम, विश्राम। इसके बाद है शब्द बनाकर लिखो। ज्ञान, ज्ञान से हम लोग शब्द का परिवार बनाना है। यहाँ पे तुम लोग को शब्द परिवार बनाएंगे कैसे? देखो, ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान, वैज्ञानिक। फल, फली, फलन, फलदार। विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी, विद्यारूपी। उसके बाद है और हैंग से वाक्य पूरे करें। ये दोनों में से डिफरेंस क्या है? देखो, है हम लोग एक वचन में लगाते हैं और जहाँ है मतलब बहुवचन, प्लूरल में हम लोग है लिख के माथा के ऊपर अंक का मात्रा लगाते हैं। तो चलो अब इसको हम लोग पढ़ ले। देखो मैं क्या कर रही है। चीजें ऊपर से नीचे आती है के ऊपर अंक का मात्रा है। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। पूरा विश्व न्यूटन को परिश्रम की मूर्ति मानता है। क्यों यहाँ है लिख के माथा के ऊपर अंक का मात्रा दिया है? इस कारण क्योंकि पूरा विश्व, तो वो बहुवचन है। इसके बाद है जो कुछ करते हैं वे ही सफल होते हैं। मिलान करो। जो बच्चों को पढ़ाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? अध्यापिका। जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैज्ञानिक। अपनी ओर खींचने की शक्ति गुरुत्वाकर्षण। जो मूर्ति बनाए मूर्तिकार।